आपको याद होगा कि 80 और 90 के दशक की हिंदी फिल्मों में एक बहुत ही खतरनाक विलन हुआ करता था जो साउथ फिल्मों से आया था। गुंडों के रोल इस कदर निभाता कि मानो असल जिंदगी में भी बहुत बड़ा गुंडा हो। इनका नाम था रघुवरण। जब फिल्मों में इनके सीन्स आया करते तो सामने खड़े हीरो के किरदार भी इनके सामने बिल्कुल बौने नजर आते। इनके डायलॉग बोलने का अंदाज तो दर्शकों को सिहरा कर रख दिया करता था। साउथ से लेकर हिंदी सिनेमा में रघुवरण का नाम ही काफी था। बड़े बड़े सुपरस्टार्स भी इन्हें अपनी फिल्मों में विलन बनाने की सिफारिश किया करते। ना ही रुतबे की कमी, ना ही स्टारडम की और ना ही पैसे की कमी थी। मगर क्या आपको पता है कि रघुवरण के महज 49 साल की उम्र में मौत हो जाने की क्या वजह थी? सिर्फ एक गलती इस महान अदाकार की जिंदगी ले गई और इन्हें एक दर्दनाक रास्ते से होकर मौत तक का सफर तय करना पड़ा। दोस्तों, ये वीडियो आपको हैरान करने वाला है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि अभिनेता रघुवरण आखिर थे कौन। साल 1990 में नागार्जुन की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था शिवा। ये फिल्म सुपरहिट हो गई थी और इस फिल्म के सुपरहिट होने की वजह कुछ और नहीं बल्कि इस फिल्म के मुख्य विलन भवानी थे और भवानी का किरदार किसी और ने नहीं बल्कि रघुवरण ने ही निभाया था। इस फिल्म में रघुवरण ने इतनी शानदार एक्टिंग की थी कि नागार्जुन पर भी वो भारी पड़ते नजर आए थे। मगर रघुवरण तो साउथ फिल्मों के गुंडे थे, आखिर वो बॉलीवुड किस तरह पहुंच गए? आइए हम आपको बताते हैं। रघुवरण केरल में 11 दिसंबर 1958 के दिन पैदा हुए थे। पिता वहां पर एक छोटा सा होटल चलाया करते थे। बाद में इनका पूरा परिवार कोयम्बटूर चला आया और यहीं पर रघुवरण की पढ़ाई लिखाई पूरी हुई। रघुवरण ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इन्हें एक्टर बनना है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए दोस्तों के साथ थिएटर करने लगे। बीए की पढ़ाई कर रहे थे, इसी दौरान ना जाने इन्हें क्या हुआ कि एक्टिंग सीखने का भूत सवार हो गया। पढ़ाई लिखाई बीच में ही छोड़कर अचानक चेन्नई चले आए और वहां के एक एक्टिंग स्कूल में एडमिशन भी ले लिया। यहाँ इन्होंने एक्टिंग सीखी और 1982 से इन्होंने फिल्मों में काम करना भी शुरू कर दिया। शुरुआत इन्होंने फिल्मों में हीरो बनकर की थी, लेकिन दर्शकों ने इन्हें पसंद ही नहीं किया। लेकिन इसके बाद 1983 में फिल्म आई जिसका नाम था सिल्क सिल्क सिल्क। इस फिल्म में रघुवरण विलन बनकर के आए, मानो दर्शकों के दिलों पर राज कर बैठे। बस इसके बाद होना क्या था, पूरी की पूरी तमिल फिल्म इंडस्ट्री में इनकी एक विलन के रूप में पहचान बनने लगी। जब खूब नाम होने लगा उसके बाद बड़े बड़े डायरेक्टर्स की नजर रघुवरण पर पड़ने लगी। इसी बीच राम गोपाल वर्मा की नजर भी इन पर पड़ी और वो एक फिल्म जो कि तेलुगु भाषा में थी उसका रीमेक हिंदी में बनाने जा रहे थे। इस फिल्म में लीड एक्टर के तौर पर राम गोपाल वर्मा ने नागार्जुन को साइन कर लिया था और इसी फिल्म में रामू ने मेन विलन का किरदार रघुवरण को दे दिया। 1990 में जब शिवा फिल्म आई और इस फिल्म में भवानी का किरदार निभाते हुए रघुवरण दर्शकों के सामने आए तो सभी चौंक गए थे। उस समय ऐसा बहुत कम हुआ करता था जब दक्षिण भारत से कोई खलनायक आए और हिंदी सिनेमा के बड़े बड़े धुरंधरों पर भी भारी पड़ जाए। रघुवरण ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया। नागार्जुन इस फिल्म के हीरो होते हुए भी रघुवरण के आगे जैसे फीके पड़ गए। शिवा फिल्म सुपरहिट हो गई और लोगों को शिवा से ज्यादा इस फिल्म का मेन विलन भवानी याद रह गया। अब इतने शानदार अभिनेता पर बॉलीवुड डायरेक्टर्स की नजर कैसे न पड़ती, और डायरेक्टर्स ही नहीं बल्कि इन पर नजर पड़ी एक्टर दिलीप कुमार साहब की और इन्होंने इन्हें बुला लिया अपनी फिल्म इज्जतदार में। इसके बाद तो एक के बाद एक कई सारी बॉलीवुड फिल्मों में रघुवरण ने अपनी शानदार एक्टिंग से फिल्मों में जान फूंक डाली। 1996 में सुनील शेट्टी की रक्षक फिल्म में शानदार रोल। इसके बाद 1999 में लाल बादशाह फिल्म में विक्की बादशाह का इनका किरदार इतना दमदार था कि उस समय के स्टार अमिताभ बच्चन भी इनके सामने फीके नजर आ रहे थे। 2002 में आर माधवन की फिल्म रंग में उनके बहनोई बनकर राघवन ने तो मानो दिल जीत लिया। इस बात की जानकारी बेहद कम लोगों को होगी कि रजनीकांत जैसे सुपरस्टार कहा करते थे कि मेरी जिस फिल्म में रघुवरण ने काम किया वो फिल्म अगर सुपरहिट होगी तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ रघुवरण की एक्टिंग है। रजनीकांत तो डायरेक्टरों से जिद करके रघुवरण को अपनी फिल्मों में रखवाया करते थे। रघुवरण की एक से बढ़कर एक फिल्में आपने भी देखी होंगी
जो बाद में हिंदी में डब होकर आईं। नई सदी शुरू होने तक तो रघुवरण का साउथ फिल्मों से लेकर हिंदी सिनेमा में भी डंका बजने लगा था। रघुवरण ने उस दौर में खूब दौलत, शोहरत और इज्जत कमाई। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, मगर अपने जीवन में एक ऐसी गलती कर बैठे जो महज 49 साल की उम्र में इनके जीवन के लिए काल बन गई। वो गलती शराब की लत थी। जब फिल्म इंडस्ट्री में सफलता हासिल होने लगी तो बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होने लगा और उठने बैठने के साथ साथ शराब की लत लग गई। साल 1996 में अभिनेत्री रोहिणी से शादी भी हो गई। इन्हें एक बेटा भी हो गया। लेकिन रघुवरण की कामयाबी जैसे जैसे बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे शराब की लत भी बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन एक समय बाद धीरे धीरे शराब ने इनके शरीर को खोखला करना शुरू कर दिया और यहीं से इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। बार बार तबीयत बिगड़ने लगती। अस्पताल के चक्कर लगा लगा कर शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया और कहने लगा कि अब रुक जाओ। मगर रघुवरण नहीं माने। लिवर खराब होता जा रहा था। कई बार तो अस्पताल में भर्ती करा देने की नौबत आने लगी, लेकिन रघुवरण मानने को तैयार ही नहीं थे। इसी बीच एक और हादसा हो गया। पत्नी से भी साल 2004 में तलाक हो गया। इसके बाद तो रघुवरण की जिंदगी में अकेलेपन का साथी सिर्फ और सिर्फ शराब बन गई। दिन रात शराब के नशे में डूबे रहते। इसके बाद वही हुआ जो होना था। लिवर ने शरीर का साथ छोड़ दिया और इसके बाद इनकी हालत इतनी खराब हो गई कि रघुवरण अब फिल्मों में काम करने तक के लायक न रहे और इन्हें मजबूरी में ही एक्टिंग से दूरी बनानी पड़ी। साल 2008 था, मार्च का महीना। रघुवरण की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। केवल 49 साल की उम्र में इनके शरीर के अंगों ने काम करना बंद कर दिया था और इसके बाद इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर इनकी जान बचाने के लिए पूरी कोशिश करते रहे, मगर 19 मार्च की सुबह करीब 6 बजे में इनके दिल ने अचानक धड़कना ही बंद कर दिया। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही रघुवरण की जिंदगी का अंत हो गया। वैसे रघुवरण के भाई रामेश्वरम ने एक खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि रघु ने एक फिल्म की थी जिस फिल्म का नाम था यार्डी ने मोहिनी। इस फिल्म में एक नाकाम बेटे वासु के पिता का किरदार इन्होंने इतनी गंभीरता से ले लिया था और इस किरदार में इतना ज्यादा डूब गए थे कि इस किरदार से निकल ही नहीं पा रहे थे और इसी किरदार ने इन्हें तनाव में लाना शुरू कर दिया। शराब के साथ साथ यही तनाव इन्हें कार्डियक अटैक की वजह से मौत दे गया। काश रघुवरण ने कामयाबी के साथ साथ शराब पर कंट्रोल किया होता तो ये महान अदाकार 49 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा ना कहता। दोस्तों, आपको एक्टर रघुवरण याद हैं या भूल गए? अगर आपको याद हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा ताकि ऐसी ही अनसुनी कहानियां हम आपके लिए हमेशा लाते रहें।